देखिए दोस्तों, ऐसी औरतों का प्रवेश जिन घरों में हो जाता है ना, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाता। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अपनी बीवी के कारण अपने माँ बाप को कभी मत ठुकराना। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल की पत्नियां जरूरी नहीं कि आपसे दिल से जुड़ी हों, उनका मकसद कुछ ऐसा रहता है जैसा कि इस औरत का था। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का जो एक बाप और बेटे में ऐसी बनी, जो इस औरत के साथ ऐसा खेल खेला ना कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या है पापा ये सब? आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी? क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है, बताओ मेरे को। सनी क्या हो गया? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हो गई? अरे यार ऐश्वर्या, चिल्लाओ ना तो और क्या करूं, बताओ ना तुम। पापा ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और किस अकाउंट में पैसे डाले ये भी मुझे नहीं पता। पता नहीं चाहते क्या इस उम्र में ये। क्या पापा जी, आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी? ऐसा कैसे हो सकता है? और इस बारे में ना आपने सनी को कुछ बताया ना मुझे कुछ बताया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? और कहाँ है सारे पैसे? तैयारी कर लो ऐश्वर्या, ये घर खाली करने की तैयारी कर लो। अब सड़क पे सोएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, पता नहीं किस औरत के चक्कर में। हाँ बेच दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच दी जो कि मेरी थी, तुम लोगों की नहीं थी। और अभी वो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम नहीं की थी, समझे ना। मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने इसलिए बेच दी क्योंकि तुम लोगों के कहने पे मैं गांव से यहाँ शहर आ गया है। मैंने कहा अपने बच्चों के साथ रहूंगा, खुश रहूंगा। तू सुबह चला जाता है ऑफिस, और ये बहू अपना सारा दिन बाहर किट्टी पार्टी बाजार शॉपिंग मॉल सारा दिन घूमती रहती है, और मैं घर में अकेला बैठ के यहाँ मैं अकेला सड़ता रहता हूँ। इसलिए तो मेरे को गांव से यहाँ लेकर आए थे। पापा जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आपको जाना है गांव तो जाइए ना, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारे पास तो ले दे के यही घर है ना जो आपने हमें देना था, लेकिन आपने क्या किया पता नहीं किसको ये घर बेच डाला। अरे कम से कम अपने बेटे और बहू के बारे में एक बार सोच ही लेते। अब हम क्या सड़क पे रहेंगे क्या? और अगर आपको इतनी जल्दी थी ना घर बेचने की तो हमें ही दे देते, हमारे नाम पे कर देते। इधर उधर कहाँ कर दिया आपने प्रॉपर्टी? मुझे ना पक्का पता है सनी, इनका ना बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। उस औरत ने बोला होगा कि सारी प्रॉपर्टी बेच दो, अपने बेटे और बहू को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दो। आ गए उसकी बातों में, बोलो ना। ऐश्वर्या क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक छोड़ा है? अरे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं माँ बाप, और आप हो कि मुझे बर्बाद करने पे तुले हो। ऐश्वर्या बस इनको समझाने का ना कोई फायदा नहीं। जब बीमार पड़ेंगे ना, और जब इनको हमारी याद आएगी और मैं नहीं होऊंगा इनके पास, तब इनको पता चलेगा। बना लेंगे अपना छोटा सा घर, कभी ना कभी तो बनेगा ना। लेकिन जिंदगी भर पापा आप मेरे लिए मर गए हो, तो अपना सामान पैक करो और मेरा भी चौक। एक मिनट, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारे साथ रेंट पे रहने जाऊंगी मैं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए थी, और अब जब ये प्रॉपर्टी नहीं रही तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? देखा बेटा, ये तेरी बीवी, ये तुझसे प्यार करती है ना। ये तुझसे नहीं, तेरी और तेरे बाप की दौलत से प्यार करती है। इसको हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ आखिर बात क्या हुई थी, कि मैंने आज ना इसे सुबह बात करते हुए सुन लिया था। हाँ, तुम टेंशन मत लो। बस एक बार इसको डाइवोर्स दे दो और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ऐसे संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर